मामा मुझे भूख लगी है। आसानी से उतर जाता है ये सारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज अपने किचन में दोबारा से बर्गर बना रही हूँ। मुझे आज बर्गर की क्रेविंग हो रही थी तो मैंने कहा चलो मैं दोबारा से बनाती हूँ और आपके साथ एक और रेसिपी शेयर करती हूँ। ये शामी कबाब मेरे फ्रीजर में फ्रीज थे, इनको मैंने डीप रोस्ट कर लिया है और अब अंडा लगा के इनको फ्राई करेंगे। तो इसको साइड पे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सैलेड ले लिया है। सैलेड में मैंने यहाँ पे ये लिया है खीरा, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखिए ये खीरा लिया है, टमाटर है, टमाटर और ये बंद गोभी ज्यादा लिए मैंने। बंद गोभी तकरीबन 2 कप की जितनी है और एक खीरा है और एक टमाटर और एक छोटी सी हरी मिर्च मैंने इसमें काट के डाली है। तो यहाँ पे ये सैलेड सारी मैंने काट ली है। तो अब इसमें जाएगा प्याज। प्याज को मैंने ना नमक लगा के धो लिया था और इसका पानी अच्छे से निचोड़ लिया है, क्योंकि प्याज के बगैर तो बर्गर मेरा ना नामुकम्मल होता है। मुझे प्याज बहुत पसंद है लेकिन जब वो कड़वाहट आती है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए नमक लगा के धो लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे मायोनीज तकरीबन आधा कप के जितना। तो हल्का से इसमें डालेंगे गार्लिक पाउडर, तकरीबन ये 1/4 चाय का चम्मच मैंने डाला है। आप फ्रेश भी गार्लिक कूट के डाल सकते हैं। 1/4 चाय का चम्मच डालेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर और नमक भी जाएगा बिल्कुल जरा सा, क्योंकि मायोनीज में भी नमक होता है। 2 चुटकी की जितना मैं नमक डाल रही हूँ और अब इन तमाम चीजों को मैं मिक्स कर लूंगी अच्छी तरह। अगर आपकी सैलेड थोड़ी है तो मायोनीज कम जाएगा, तो ये आपकी सैलेड पे डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा उतनी मायोनीज ज्यादा और जितनी कम उतना कम मायोनीज। तो ले जी यहाँ पे ये तमाम मिक्सचर मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो इसमें ये ख्याल करना है कि मैंने टमाटर के बीज नहीं डाले और खीरे के बीज भी नहीं डाले। अगर टमाटर और खीरे के बीज हुए तो ये जो सैलेड है ना पानी सारा छोड़ देगा। ठीक है, बीज निकाल लेने आपने। तो अब ये देखें तैयार है हमारा सैलेड। तो अब चलते हैं ये फ्राई करने। नहीं जी जनाब, कबाब हो गए फ्राई, तो अब इनको उतार लेंगे। तो यहाँ पे तवे पे ऑयल मौजूद है और यहाँ पे मैंने 3 अंडे फेंट लिए हैं, बिल्कुल सादे ये फेंटे हैं, इनमें कुछ भी नहीं डाला। तो इन अंडों को इस पे फैला देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको पलट लेंगे। बिल्कुल इसको पीसों में बेशक कट कर लें, क्योंकि हमने इसको बर्गर में लगाना है। तो यहाँ पे ये देखिए अंडे को दोनों तरफ से मैंने फ्राई कर लिया है, तो इसे उतार लूंगी। तो यहाँ पे ये बर्गर बन मैंने लिए। तो यहाँ पे इनको मैं सेक रही हूँ। ऑयल पहले से ही है तवे पे थोड़ा सा पड़ा हुआ, तो अच्छे से ये सेक लेंगे हम। तो यहाँ पे ये देखिए बन सिक चुके हैं, तो अब इनको उतार लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक बाउल लिया है सॉस बनाने के लिए और इसमें डालेंगे आधा कप मायोनीज का। तो यहाँ पे ये देखिए 1 चाय का चम्मच ये मस्टर्ड पेस्ट में डाल रही हूँ इसमें। और यहाँ पे ये हॉट सॉस है, ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच में डाल रही हूँ। और यहाँ पे 1 चाय का चम्मच बारबेक्यू सॉस, 1 चाय का चम्मच इसमें डालेंगे सफेद सिरका। और यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस है, तकरीबन 3 खाने के चम्मच में ये डालूंगी। आप केचप सादा भी डाल सकते हैं और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अब। तो ये सॉस बन गई है, तो सैलेड भी हमारी तैयार है, बर्गर भी और कबाब भी। तो सबसे पहले ये सॉस लगाएंगे और अब ये कबाब रखूंगी मैं। 1.5 कबाब इनफ है इसके अंदर। और इसे इस तरह प्रेस कर देंगे थोड़ा सा। कबाब मैंने अच्छी तरह फैला दिए हैं। तो अब इसके ऊपर डालेंगे ये सैलेड जो हमने बना के रखी हुई है। तकरीबन ये 1.5-2 खाने के चम्मच में डाल रही हूँ। तो आपको सैलेड की जितनी क्वांटिटी पसंद है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब ये अंडा जो हमने बना के रखा था ये डालेंगे और थोड़ी सी मैं डालूंगी सॉस और। हालांकि ये एक साइड पे लगी है ये सॉस, लेकिन मुझे कम लग रही है, थोड़ी सी और डालेंगे टेस्ट के लिए। तो ले जी मजेदार सा ये बर्गर तैयार हो गया है।
ये देखिए जी, इसको कवर कर दिया। तो यहाँ पे हमने क्लींजिंग रैप लिया है, तो ये बर्गर को हम इसके अंदर फोल्ड करेंगे। ये देखिए जी, इस तरह। और अब इसको कैंची से कट कर लेंगे। ये देखिए जी, अच्छी तरह इसको फोल्ड कर लिया। तो इसमें से ये देखिए ना, अब सैलेड गिरेगी ना कुछ गिरेगा, आराम से ये खाया जाएगा। तो यहाँ पे ये रख देती हैं। सारे मैंने पैक कर लिए थे। तो नहीं जी, तैयार है बहुत ही जबरदस्त ये बर्गर। तो आप भी इस तरीके से लाजमी ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह आपका में नासिर हो। अल्लाह हाफिज।